भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किया है अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो दिल्ली को एक दुनिया की बेहतरीन राजधानी के तौर पर प्रतिष्ठित करने की बात हो, जमुना की सफाई की बात हो, कैसे पता चलेगा कि कौन संकल्प पूरा कर सकता है? नहीं, वही बात है। कर सकते हैं या खुराना कर सकते हैं या रेखा एक लीडरशिप की थियरी है, चलेगा इस बात को? एक लीडरशिप की थियरी है साहिल, जो हम पढ़ाते भी हैं। लीडरशिप की थियरी है कि जो लीडर है वो जानता है, पॉलिटिकल थियरी वो चुनता है कि इनमें से कौन सी विशेषज्ञता है जो इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकता है। जो क्षेत्रवाद जो समस्या होती है, या जिसे आपने कहा ना, आपने तो बांट दिया, बनिया, पंजाबी, पूर्वांचली, ये अमुक जाति, वो अमुक जाति, ये सारा। मुझे लगता है कि इन दायरों में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव करेगी तो इनमें से किसी चीज को नहीं देखने वाली है। वो सिर्फ ये देखेगी कि विचार निष्ठ है या नहीं, संगठन निष्ठ है या नहीं, उसमें ये योग्यता है या नहीं कि दिल्ली को एक अच्छा प्रशासन दे। और मुझे लगता है कि इसका निर्णय करने में मुझे लगता है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बेहतरीन इस चीज को जानते हैं। मैं एक चीज और जिक्र कर दूं कि किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर पाना बहुत असंभव है साहिल। यदि महाराष्ट्र को छोड़ दें, हरियाणा को छोड़ दें, तो हमने किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तराखंड में धामी जी हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे ही किसी ने छत्तीसगढ़ को लेकर या मध्य प्रदेश को लेकर के या राजस्थान के बारे में कोई प्रेडिक्शन काम नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी में ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं होती है, इसलिए कौन चुना जाएगा किसी को पता नहीं है आज के दिन में। मैं तो यही कहता हूं। ठीक है आशुतोष, कितनी मुश्किल होगी चेहरा चुनने में? आपने संगीत रागी को भी चुना, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। गौरव भाटिया तो ठीक है, प्रवक्ता है, वो नहीं प्रेडिक्शन करेंगे। 48 नाम फिलहाल सामने हैं। कितनी मुश्किल होगी और किस तरीके का चेहरा आप देख रहे हैं? ये हमेशा मुश्किल रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए साहिल, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, तो लोग मेरे बीच में ना बोले तो बेहतर रहेगा। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ, रागी जी सुन रहे हैं ना, और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ यह है कि विधायक दल अपना नेता चुनते मुख्यमंत्री, और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच ये है कि आलाकमान चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन। ये तो आम आदमी पार्टी पर भी लागू था ना आशुतोष, आम आदमी पार्टी पर भी लागू था ना आशुतोष। देख लीजिए अब भैया, अरे सुन लीजिए ना, आपकी बात पूरी सुनी ना उन्होंने। नहीं, मैं सिर्फ इतना जिक्र कर रहा हूं कि हाई कमांड कल्चर जो है, आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस और मैंने भी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। हाई कमांड कल्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पर पहली बात तो सुन लीजिए ना पूरी। चुप करा दीजिए इनको, चुप करा दीजिए। बोलिए। एक चालक अनुवर्तित्व के संगठन वाले लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नेता चुनेगा विधायक दल। ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आखिरी बार जो मुझे ध्यान पड़ता है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब विधायक संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसमें वोट पड़े थे। उस बार इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले, मोरारजी देसाई को कम वोट मिले। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब भी मोरारजी देसाई कंटेंडर थे और संसदीय दल के अंदर वोट पड़े थे, और उस बार लाल बहादुर शास्त्री को ज्यादा वोट पड़े, मोरारजी देसाई को कम वोट। थोड़ा सा पीछे भी चले जाते तो नेहरू जी के बारे में भी जिक्र कर देते। देख लीजिए, मैं ये अरे पूरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, पूरी बात खत्म करिए, इसी में बहस पे टाइम चला जाएगा। हाँ आशुतोष जल्दी। मुझे तो लगता था कि शाखा में अनुशासन सिखाया जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो, जब अच्छे लोग बोल रहे हो, तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। खैर, अब संगीत जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं। चलिए देखिए, तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियां, हर पार्टी के अंदर ये झूठ बोला जाता है कि विधायक दल नेता चुनेगा और आलाकमान नेता नहीं चुनेगा। ये एक बहुत बड़ा फार्स है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता, मैं गौरव जी को भी उसमें शामिल करता हूं, किसी को नहीं मालूम अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहां तक कि सिर्फ एक आदमी को पता होगा, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और नरेंद्र मोदी जी ये बात कम्युनिकेट करेंगे अमित शाह जी को, और अमित शाह ये बात कम्युनिकेट करेंगे रविशंकर प्रसाद जी को। इसलिए हो ये सकता है कि करोल बाग से दुष्यंत गौतम जो चुनाव हारे हैं,
वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मुझे लगता है अगर दलित के तौर पर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें आदिवासी भी है, दलित नहीं है उसमें। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर पुष्कर सिंह धामी को बना सकती है मुख्यमंत्री हारने के बाद, या ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद मैं आशुतोष बन सकती है, एक संक्षेप में छोटा सा सवाल आपको पूछ लेता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया से पूछ लेंगे। एक छोटी सी मुझे ये पूछना है कि देखिए, इससे पहले कांग्रेस का शासन देखा आपने पूरी तरीके से, नहीं एक मिनट, कांग्रेस का शासन हमने देखा पूरी तरीके से शीला दीक्षित के नाम पर वो चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे। उसके बाद वहां पर अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल के नाम से चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे। क्या बीजेपी भी उसी तरीके का चेहरा ढूंढने की कोशिश करेगी, या जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हुआ उस तरीके से होगा, ऐसा आपको लगता है? या यूपी महाराष्ट्र की तरह चेहरा पहले से एक तरीके से डिसाइड होगा कि भाई यही चेहरा हो सकता है, चेहरा दिया जाएगा, या इन 3 राज्यों की तरह हो सकता है? आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने नहीं सोचा था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब 5 साल उन्होंने कामयाबी के साथ सरकार चलाई तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार वही थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जब देवेंद्र फडणवीस ने सरकार 5 साल चलाई तो एक नेता के तौर पर एक आदमी इमर्ज करता है, और जब इमर्ज करता है तो पार्टी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है हिंदुस्तान के बहुत ही काबिल मुख्यमंत्रियों में से एक थे, जिन्होंने कृषि में क्रांति का काम किया मध्य प्रदेश के अंदर। वो जब पार्टी उनको सौंपी गई थी उमा भारती के बाद, तो पार्टी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को संवारा, सजाया, बड़ा खड़ा किया। लेकिन जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी जगह मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पार्टी ये तय कर सकती है, जहां तक मेरा अपना मानना है, किसी 48 विधायकों के बाहर का भी कोई आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है और अंदर का भी बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को पता, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है, सब अटकलबाजी कर रहे हैं। बनेगा क्या बाहर का? संगीत रागी को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। नहीं, उन्होंने मान ही लिया ना, उन्होंने बोल दिया कि कोई खबर बाहर नहीं जाती है। राजीव की बात नहीं है, लेकिन साहिल बस एक छोटी सी टिप्पणी, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी जनतांत्रिक प्रक्रिया की उपज नहीं थे, वो भी गांधी जी के द्वारा थोपे गए थे। ये मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, और बहुत गंभीरता से इस बात को जिक्र करना चाहता हूं। दूसरी बात, जब राजीव गांधी को बनाया गया था तो राजीव गांधी को शपथ दिलाया गया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको चुना नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने उनको चुन करके प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी नहीं दी थी। इसके बारे में भी जिक्र हो जाना चाहिए। जब श्रीमती गांधी की बात आई थी तो उसके बारे में भी जिक्र हो जानी चाहिए थी, जिसके बारे में मैं तो इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं। उसके बाद गौरव भाटिया बात करने वाले हैं। हाईकमांड की संस्कृति है, ये पंडित नेहरू के समय से ही देन है। उस समय पंडित नेहरू इसलिए नहीं कर पाए थे कि उनके सामने डॉक्टर श्री कृष्ण प्रसाद सिंह थे, टंडन थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिसके कारण वो ऐसा कर नहीं पाते। उस समय जो कांग्रेस पार्टी के छत्तर इतने ग्राउंडेड थे, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पॉलिटिक्स इतना बड़ा था कि वो कर नहीं चुप कराइए भाई। देखिए, जो आरएसएस के लोग, बोलिए आशुतोष, बोलिए जल्दी। खामखा कूद, मैं आरएसएस के लोगों की दिक्कत है, खामखा कूद पड़ते। अरे भाई, मैंने तो कहा ना कि ना कांग्रेस पार्टी जुदा है, ना भारतीय जनता पार्टी जुदा है, ना आम आदमी पार्टी जुदा है। नहीं, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी को करना चाहता हूं कि आप ये बोल दीजिए कि पंडित नेहरू से ही शुरू था। पंडित नेहरू स्वयं। नहीं, एक मिनट, जरा मुद्दे पर लौट आते हैं, दिल्ली पर लौट आते हैं, क्यों इस सच्चाई को छुपाया जाता है? चलिए जरा शांत, दोनों शांत हो जाइए। गौरव भाटिया, जरा गौरव जी बात करेंगे, गौरव भाटिया बात करेंगे। देखिए, 2014 के बाद 12 लो प्रोफाइल लीडर्स को मुख्यमंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, और 10 मुख्यमंत्रियों को बदला गया है। इस बार का चेहरा किस तरीके से हो सकता है, इस पर तो डेफिनेटली चर्चा हो ही रही है पूरी तरीके से। गौरव भाटिया, मैं देखिए दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले, जो चेहरे आज तक ने दिखाए या कोई भी विधायक जो जीत के आया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और उनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। और आप ये देखिए कितने योग्य नेता हैं कि इतने नाम भी चल रहे हैं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल जेल गए और उसके बाद सुनीता केजरीवाल आ गई और उस कुर्सी पे बैठ गई थी। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं ही हूं।
कांग्रेस भी गांधी परिवार के बाहर कुछ नहीं देख पाती है। एक परिवार से 3 सदस्य सांसद हैं, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद के पटल पे उठाई। तो ये सौभाग्य की बात है कि इतने चेहरे हैं। लेकिन जो आशुतोष कह रहे हैं वैसे विधायकों के बाहर का तो कोई नहीं होगा ना। हाँ हाँ ऐसा है कि मैं कोई टिप्पणी करूं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं वो योद्धा हूं जो अपने क्षेत्र अधिकार में रह के उत्तर देता हूं। मैं समझता हूं 1 घंटे का समय इंतजार कर लेते हैं, लेकिन आशुतोष जी की बात पे मैं जरूर कुछ कहूंगा। आशुतोष जी ने सभी पार्टियों को एक जैसा बताया, ठीक है, वो उनकी सोच है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन